हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल रमा कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आसानी से जानेंगे कि कैसे हम एक्सेल में किसी का डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं कि वह कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन का हो गया। जैसे इस टेबल में देखिए, अगर हम किसी का डेट ऑफ बर्थ पुट करते हैं तो हमको आसानी से पता चल जाएगा कि वो अब तक कितने वर्ष, कितने माह का हो गया। जैसे हमने किसी का डेट ऑफ बर्थ पुट किया 15/7/2001। देखिए तुरंत पता चल गया कि ये 22 वर्ष 5 माह 27 दिन का हो गया। यहाँ भी इन वर्ड में भी लिखेगा 22 ईयर्स 5 मंथ्स 27 डेज। तो ऐसा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम जो टेबल बनाए हैं इस पूरे को हम डिलीट कर देते हैं और फिर से नई तरीके से इसको सेट करके आपको बताते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे नेम में, मानिए हमको राहुल का बनाना है तो यहाँ पे हम राहुल लिख देंगे। करेंट डेट के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे इक्वल टू टुडे और दोनों तरफ से ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम क्या करेंगे, किसी का डेट ऑफ बर्थ लिख टाइप कर देंगे। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 19/5/1996। ईयर के लिए हम क्या लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे डेटेड इफ, DATEDIF अंडर ब्रैकेट हमको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, कामा करेंट डेट को सिलेक्ट करना है, कामा इन्वर्टेड काम में 4 टाइम्स हम डी टाइप करेंगे, यहाँ पे हम वाई टाइप करेंगे। तो ये पता चल जाएगा कि हम कितने मंथ ईयर के हो गए। मंथ के लिए हम क्या करेंगे, यही फंक्शन यूज करेंगे, डेटेड इफ अंडर ब्रैकेट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा करेंट डेट को सिलेक्ट करेंगे, कामा अंडर इन्वर्टेड काम में हम वाई एम टाइप करेंगे। वाई एम क्यों टाइप करेंगे, क्योंकि ईयर के बाद हमको मंथ ज्ञात करना है। तो 27 वर्ष 7 माह। अब डे को ज्ञात करना है तो हम इक्वल टू डेटेड इफ अंडर ब्रैकेट इस हमको डेटेड इफ डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, कामा करेंट डेट को सिलेक्ट करेंगे, कामा अंडर इन्वर्टेड काम में हम EMD टाइप कर देंगे। तो यहाँ पता चल जाएगा कि हम कितने दिन के हो गए, कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन के हो गए। अब हमको केवल मंथ कैलकुलेट करना है कि हम कितने महीने के हो गए। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इक्वल टू डेटेड इफ अंडर ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ कामा करेंट डेट कामा अंडर इन्वर्टेड काम में ये हम टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये पता चल जाएगा कितने महीने का हो गया। अब डे को ज्ञात करना है तो इक्वल टू डेटेड इफ अंडर ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ कामा डेट ऑफ बर्थ हमको टाइप करना है, कामा करेंट डेट कामा अंडर इन्वर्टेड काम में हम यहाँ पे डी टाइप कर देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि हम कितने दिन के हो गए। अब इन वीक हमको सप्ताह टाइप करना ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, डे वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सेल को, और कामा 7 टाइप से बाई 7 कर देंगे। तो यहाँ पे वीक पता चल जाएगा कि हम कितने वीक के हो गए हैं। घंटा पता करना है तो आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इक्वल टू इन डे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 24 का, एक घंटा पता चल गया। मिनट का पता करना है तो इक्वल टू यहाँ पे हम लिख घंटे वाले को सिलेक्ट करेंगे और एक घंटे में 60 मिनट होता है तो 60 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर सेकेंड कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे इक्वल टू मिनट वाले को सिलेक्ट करेंगे और उसमें 60 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब डे ज्ञात करना है कि हमारा जन्म किस दिन हुआ था, तो इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन का प्रयोग करेंगे, टेक्स्ट, फिर से डेट ऑफ बर्थ वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कामा इन्वर्टेड काम में 4 टाइम्स डी टाइप कर देंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज बंद किए, बंद कर दें।
संडे को जन्म हुआ है। इन वर्ड में हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हम इक्वल टू लिखेंगे और फिर से ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे और एंड टाइप करेंगे। एंड अंडर इन्वर्टेड कॉमा में हम ईयर लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर से एंड टाइप करेंगे और फिर से मंथ वाले को सिलेक्ट करेंगे, फिर से एंड टाइप करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में मंथ लिख लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, डे को सिलेक्ट करेंगे, एंड लिखकर डे वाले सेल को, और फिर से एंड टाइप करेंगे और फिर से इन्वर्टेड कॉमा में डेज लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ब्रैकेट तो हमने लगाया नहीं है। यहाँ पे देखिए 27 ईयर 7 मंथ्स 23 डेज। अब हम क्या करेंगे, ईयर से लेकर डे तक सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रा कर लेंगे। इसी तरह लास्ट में इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी ड्रा कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, अब जिस डेट से निकालना है, मानिए हमको रामू का निकालना है और इसका भी करेंट डेट से ही निकालना है, तो इसको भी हम ड्रा कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ में हम टाइप कर देंगे जितना उसका डेट ऑफ बर्थ होगा। मानिए उसका है 17/5/2003। जो ही हम टाइप करेंगे ये बता देगा कि वो कितने वर्ष कितने माह कितने दिन का हो गया। तो देखिए 20 ईयर 7 माह और 25 डे का हो गया। 247 टोटल अब तक महीने का हो गया, 7,544 दिन का हो गया है, 1,077 वीक का हो गया है। ये पूरा डिटेल्स बताया, 20 साल 7 मंथ्स 20 ईयर्स 7 मंथ्स और 25 डेज। इस तरह हम आसानी से किसी का भी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।